He just went to the office, he would not do any work. He would go to the office, won't do any work for 2.5 months, 3 months. अच्छा, इनका इन्हीं का स्टोरी बताना। इनका भी स्टोरी है ये। इसको 11 बजे सुबह डॉक्यूमेंट देना था, शाम को 5 बजे तो पता था। ही नेवर डिड द वर्क। 10:30 पे फेलो बीए को जाके बोलता है, जो मेरा फ्रेंड था उसको बोलता है कि मेरे को एक काम करना है। मेरे फ्रेंड ने बना के दे दिया एंड देन ही टोल्ड मी कि ऐसे हुआ है तो ये तो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि इसको रात भर बैठ के करना था। क्या प्रॉब्लम क्या आया, सी ये ग्रीन कार्ड होल्डर्स का क्या होता है कि व्हेन दे स्टार्ट द वर्क ना, सी दीज हैव गाइज हैव ग्रीन कार्ड, दे कैन वर्क एनी ऑड जॉब ऑल्सो, ठीक है ना। सो दे स्टार्ट थिंकिंग कि मेरा सैटरडे संडे और मेरा इवनिंग्स में वेस्ट कर रहा हूँ, लिटरली यही होता है। सो ही ऑल्सो वेंट ऑन द सेम राउट एंड आई टोल्ड हिम इन द बिगिनिंग, ये गलती मत कर। You need a fresh mind every Monday to Friday and you learn a lot. After, if you spend 6-7 months or 1 year in this business, in this work, आपको कोई रोक नहीं सकता to really make a lot of money because you have a green card, right? अभी आप जो भी प्रोजेक्ट के अंदर है दिल लगा के कर लेना, 1 साल तक मत सोचना। तो ही वॉज इन द यूज्ड कार थिंग कि यूज्ड कार मतलब बेचना था। तो ही स्टार्टेड टेकिंग कॉल्स इन द डे टाइम। अच्छा, यूज्ड कार का काम क्या होता है, कॉल कस्टमर कैन कॉल एट एनी टाइम, राइट? सो he stopped doing that work, got into the project. After 4-5 weeks, when he got settled, 6-7 weeks, without telling me, he started doing this thing on the side. So the other guy told me कि इसको कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा दिन के समय इन द ऑफिस। हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते, राइट? वो कर रहा था, उसने करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तब मैंने सोचा कि मैं अपना कारों का काम कर दूँ स्टार्ट, क्योंकि टाइम तो होता है। अगर टाइम होता है, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, लर्न इट वेरी वेल। नोबडी कैन, जब तुम इसमें ऊपर पहुंच जाओ उसके बाद जो मर्जी करना। मैं भी वही कर रहा हूँ, पर ये समझ नहीं आ सकती। उसको लगा कि मैं अपने आवर्स क्यों छोड़ूं। टेक्निकल और बिजनेस दोनों संभालना। फिर उसने वो करना स्टार्ट किया। वो काम में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आएगा फर्क। मैनेजर्स आर नोटिसिंग। अच्छा, मैनेजर्स वो सोचते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग फाइन। मैनेजर ने नोट किया है यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। मैनेजर ने ये भी नोट किया कि बट यू रेडी टू वर्क हार्ड। मैनेजर ने फिर सोचा कि चलो लेट्स मेक हिम अ पार्ट ऑफ द टीम। दैट्स हाउ ही गोज थ्रू इट। इफ यू स्टॉप वर्किंग हार्ड देन ही नोटिसेस दैट, राइट? तो उसने उसको 3.5 मंथ के बाद निकाल दिया। इट इज़ अ रेयर, तुम्हें पता ही है, अगर प्रोजेक्ट चल जाए फिर तो चलती रहता है ना। दैट माई फ्रेंड वर्क देयर फॉर 2 years. Immediately, just as he was taken out, there was another wreck in the market. He was let go. Next day, there was another wreck in the market. So that means they needed some guy. They let him go. So, तो आज फिर मैंने फिर उसको मना दिया, आप वो वाला काम करो इसमें आपको खुशी मिलती हो, आपको अपना पूरा फ्यूचर उसमें दिखता हो। 2-2, 3-3 काम करने का तो बेनिफिट है, ठीक है ना। तो बोला कि आपने कहा भी 1 साल तक तो काम करना मेरे से। मेरे को ऐसे कमिटमेंट, मतलब आपको कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जाओ जो करना है करो। 1 साल तक काम करना है, नहीं करना ना करो यार, इट्स ओके। आई मीन इफ यू डोंट वांट टू वर्क, हाउ कैन आई मेक समवन वर्क? यू डोंट वांट टू वर्क, व्हेन यू गो टू द प्रोजेक्ट यू हैव नो, यू लाइक तुम्हारा मन में नहीं है, दिल में नहीं है काम करने का, तो तुम क्या फायदा करने का? यू डू व्हाट यू वांट टू डू। फिर देन फिर वो यूज्ड कार के काम में अच्छा होता तो फिर वो आईटी में क्यों आता? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप ग्रीन कार्ड होल्डर से डील करोगे, बड़े इंटरेस्टिंग बातें ढूंढोगे। ये सिर्फ जीसी होल्डर्स का नहीं, ये पूरे बिजनेस मैन का है। उनसे पूछो आप कितना अर्न करते हो। कभी कभी हम लोग 10,000 भी अर्न कर लेते हैं, कभी कभी। या आई टेल यू समथिंग, यूज्ड कार जो सेल्समैन है, जो बंदे यूज्ड कार बेचते खरीदते हैं एंड दे हैव एजेंसीज, दे मेक लाइक $2,000, $2,500 a month. Never get duped by this thing. The numbers that they'll throw, जैसे कभी कभी जो दर बन जाता है। टैक्सी वाले थे ना मेरे दोस्त, मैंने 3,000 से लेके 20,000 तक का नंबर सुना है। वो क्या करते हैं, अपनी सैटरडे इवनिंग की को 30 से मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं। सैटरडे इवनिंग दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक 400 hours, बट दैट्स ओनली वन इवनिंग। रेस्ट ऑफ द इवनिंग्स दे डोंट मेक एनी मनी। तो दिल से हम तो एक रात में $400 कमा लेते हैं, हम तो 1 घंटे के $100 कमा लेते हैं। That's how they'll speak. They are only duping themselves. तो पता नहीं कहाँ से सोच के ये लोग करते रहते हैं। फिर एक वो हाफिज था ना, वो ऑनेस्ट था, मेरा अच्छा दोस्त भी था। तो हाफिज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ही हैड किड्स, अपनी बच्ची से किसको प्यार नहीं होता। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को अपने बच्चों के पास रहना है। तो मैं कहा ठीक है,
उसको जॉब लगवा दी थी, परमानेंट जॉब दे दी थी। 6 मंथ्स के बाद आई गॉट हिम अ परमानेंट जॉब। ही वॉज अ सिटीजन। अच्छा है, परमानेंट जॉब ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड में लगी थी उसकी, साउथ कैरोलिना में। आज की डेट में अगर वो लगा रहता तो आज की डेट में वो मैनेजर होता। वो तब भी बड़ी सीनियर पोजीशन पे लगा था। उम्र तो 40 थी उसकी। ही वॉज 42-year-old गाय। अच्छा, बस ये था कि एक बार समझ में आने लग जाए सिस्टम्स के बारे में, कंपनी के सिस्टम्स में आने लग जाए, तो मेहनती बंदा तो ना बस उनको यही लगता है भी ये मेहनत करता है। सो देन दे विल कीप गिविंग यू मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू विल बी गिवन इज रिक्रूट पीपल, देन यू आर हिट द गोल माइन। सो आज तो होता, चलो वो उसकी मतलब ठीक है, फिर वो नहीं कर सका बिकॉज वो भाई बच्चे उसके रोते थे। अब मेरी बच्ची, मेरे को 2 घंटे दूर रहना मुश्किल हो जाता। सो फिर वो 2-2 दिन तक 2 हफ्ते कैसे दूर रहे। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। बट उसने फिर मुझे आके बोला, कहता जी गौरव जी बहुत भूखमरी है, $1400 में भी कई बार गुजारा करना पड़ता है। महीने के सिर्फ $1400-1500 बनते हैं। कहता $100 इंश्योरेंस के होते हैं, $100-150 इंश्योरेंस लगती है, वो आपको अपनी पॉकेट से देनी है। हर हफ्ते $150-200 उसको देने पड़ते हैं जिसका वो मेडालियन है। अगर गाड़ी आपकी है तब जाके आपके 2-2.5 हज़ार बन सकते हैं बस, वो भी तब अगर आप लगे रहो। सैटरडे संडे आपको 16-16 घंटे काम करना है। कहता है शाह जो है ही मर रहा है। कहता है $4,000 $3-3,500 से नहीं कमाता, और मैं 2,025 कमाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। ये सब लोग ज़्यादा नहीं कमाते, 3.5 कमाते हैं, यही मारे ज़्यादा। तो ये अंदर की बात है। तो ये तब पता चलता है जब किसी से बात करो। बी केयरफुल व्हेन यू गेट इनटू एनी बिजनेस, क्योंकि ये लोग पता है क्या है, लोग बाहर से ना तुम्हें खींचने के लिए वियर्ड नंबर्स बताते हैं। दे टेल यू वियर्ड नंबर्स। मेरा एक कंसल्टेंट है आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इंडिया जाऊं या यहाँ रहूं, एंड ही हैज़ अ प्रोजेक्ट हियर एंड इज थिंकिंग कि किसी ने उसको बता दिया इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सब ठीक है, इसमें से कुछ सही है बात, ऐसी नहीं है कि 0% है। पर आप देखो, पहले आप इंडिया जाओगे, फिर बिजनेस करोगे, उसको इस्टेब्लिश करोगे। दुनिया पागल है जो अमेरिका आना चाहती है। आर पीपल मैड? लोगों को समझ नहीं आता, लोग ऐसे ऐसे वियर्ड डिसीजंस ले लेते हैं दूसरों की बातों में आके, राइट, दूसरों की बातों में आके। अच्छा, मैं उनको सबसे ज़्यादा गैर लगता हूँ। अगर मैं उसको बोलूँ कि नहीं तू यहीं रह, तो उनको लगता है कि ये तो अपने हिसाब से बोल रहा है। ये होता है ऐसा। उनको जितना मर्जी समझा दो कि ये तेरे लिए अच्छा है, तेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, तुझे पता है उस जो जिस तेरा दोस्त है ना, अगर तू उसको बताएगा अपनी सैलरी, वो छोड़ के यहाँ पे आएगा। वो सिर्फ तेरे को खींचने के लिए कर रहा है। अगर मैं उसको भी फ़ोन करूँ ना कि तेरे को मैं जॉब दिला दूंगा, तू यहाँ आ जा, तो देखना आज ही आ जाएगा। तुझे पता नहीं है इस बात का। पीपल वांट टू कम हियर। मेरे फ्रेंड्स हैं यार, कहने को करोड़पति हैं, लेकिन रोटी तो नहीं मतलब कहने को रनिंग इनकम तो नहीं है ना। कभी एक डील हो जाए रियल एस्टेट में 20 लाख बन गया मान लो, ठीक है, एक डील में मान लो 10 लाख बन गया। अभी डेली तो नहीं डील हो रहा ना, एवरी डे यूर नॉट हैविंग अ डील, राइट। दे वांट टू कम हियर ना। दे आर आस्किंग कि अगर मैं यहाँ आता हूँ क्या बनेगा, क्या होगा, मतलब मुझे तू जॉब दिला सकता है सिविल बीए में। तुझे H1 का क्या सीन है? मैंने कहा पार्टीज ओवर, अब तो H1 भूल जाओ, आप इंडिया बैठो। जब कहा था तब आए नहीं तुम लोग। मैनी फ्रेंड्स आर लाइक दैट, राइट। तो असली पिक्चर आपको किसी ऑनेस्ट दोस्त से पता चलती है। जैसे पंकज है ना, जब भी यहाँ पे आया तो मतलब हम लोग, ही इज़ ए ऑनेस्ट गाय, मतलब ही इज़ फ्रेंडशिप, मतलब जब स्पेशली मैं काम कर रहा था उसके साथ बहुत ऑनेस्टी थी हमारे बीच में। अभी डिस्टेंस बढ़ जाता है ना जब थोड़ा टाइम के बाद मिलते हैं 4-6 महीने। Otherwise, he's a guy who'd go. Like if I tell him to go somewhere, he'll go, and he did go, and he's the one who found the stuff, right? तो पंकज का जैसे उसने एक दिन बैठा, मैंने कहा, मैं ऐसे मतलब बात कर, मैंने कहा आजकल अमेरिका में आने का क्या है लोगों का, मतलब डू दे हैव दिस थिंग कि आए अमेरिका काम करें। तो बताया गया अपनी, ठीक है बाद में कभी बात करेंगे। फिर एक दिन हम बैठे चाय में पी रहे थे, मैंने कहा हाँ जी पंकज जी बताइए क्या सीन है, आर पीपल विलिंग टू कम टू अमेरिका? कहता सर आज भी अमेरिका भगवान है और खुदा है और स्वर्ग है लोगों के लिए, या आप मान लो मेरी बात। कहता मुझे इतने लोग मेरे कॉल कर रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या यार अमेरिका चले गए, बताया भी नहीं, जब से बड़े आदमी हो फ़ोन ही नहीं करते आप। कहता ये क्या बता रहा आपको। कहता अब देखो यार, मेरी ये तनख्वाह है 10 लाख रुपए, मेरी इंडिया में तनख्वाह है 10 लाख में मैं इतना पैसे बचाता हूँ, इतना खर्चता है, इतना बचाता हूँ।
40 लाख का फ्लैट है गुड़गांव में, सबसे कम पैसे वाला फ्लैट 40 लाख का मिल रहा है, 50 लाख का, 50 लाख का फ्लैट है। कहता है मुझे आप बताओ कि मैं इस तनख्वाह में, इस सेविंग में कैसे दूंगा किश्त। यहाँ पे आऊँगा, 4 साल काम करूँगा, सारे पैसे बचा के गुड़गांव का फ्लैट बाय कर लूँगा, इंडिया में भी मेरी सैलरी 15 लाख हो जाएगी, देन आई कैन सर्वाइव इन इंडिया। आई कैन नॉट इवन सर्वाइव इन इंडिया, देयर इज अ लॉजिकल थिंग दैट आई एम हियर, देयर इज अ लॉजिकल रीजन दैट पीपल वांट टू बी हियर। आज भी पूरा क्रेज है, पर आज आने को नहीं मिलता है। करेक्ट। आज ऑफशोर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लोगों को यहाँ आने को मिलता नहीं है, क्योंकि टिपिकली टीसीएस वगैरह में पहले तो अमेरिका ही भेजना था, अभी वो 80% इंडिया रखते हैं। कहते हैं इसलिए ये सब हो रहा है, आपको लग रहा है। कहते हैं आज भी पूरा क्रेज है, अगर मिल जाए तो सारा हिंदुस्तान आज भी आ जाए। एग्जैक्टली। तो आप सारे बड़े स्मार्ट हो, यू गाइस आर इवन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैं तो ऐसी किसी और की बात छेड़ बैठा, वो बहुत मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से, पर्सनल लेवल पे। मैं तो उसको बोला है, तू मुझे बोल कि तेरे को प्रोजेक्ट छोड़ना, तेरे को किसी और स्किल में जाना है, तू उसकी तैयारी कर, तू प्रोजेक्ट छोड़ के वहाँ जा, अच्छे तरीके से पढ़, नहीं सक्सेसफुल होता वापस आ, मैं तेरे को वापस प्रोजेक्ट दिलाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू अमेरिका से वापस मत जा। यू वांट टू लेट्स से लर्न एसएपी, यू गो टू एसएपी, सम एसएपी गुड कंसल्टेंसी हु कैन टीच एसएपी, एसएपी लर्न करो, प्लेसमेंट लो, हो गया बहुत अच्छा है, यू आर ऑन योर ट्रैक। नहीं होता, यू कम बैक एंड आई अगेन प्लेस यू एज अ सिविल बीए। और मतलब मैं आई वांट यू टू बट जस्ट रिमेन इन अमेरिका, डोंट गो टू इंडिया। ये मत गलती कर देना कि इंडिया भाग जाओ। इंडिया जाना मतलब बहुत कैन बी वेरी रिस्की एक्चुअली। इंडिया में काम पता है कितना तरह से करना पड़ता है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो लोगों की बातों में मत आना भाइयों, ये मेरा पॉइंट है। पता नहीं तुम लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम लोग तो नहीं आओगे, तुम लोग तो स्मार्ट बंदे हो, बट इन जनरल बड़ी जनता ने परेशान कर देती है। तो आई डोंट नो व्हाई वी टॉक अबाउट दिस थिंग, आई रियली फील गिल्टी समटाइम्स। यू गाइस आर, चलो you need to similarly organize your emails also very well. For example, in the first few days, you get a lot of admin level emails like, how to set up your user ID password, what is your user ID password for Siebel environments. So how to set up printer, save these emails, like I call it like admin level emails, in your in the separate folder within the email system. Like I call it emails or whatever, important emails. For example, like people, tech lead would send them all the environments. These are the list of environments. These are all the user IDs. After 3 days, they'll ask the same question from Mr. Tech lead. Can you send me that link again? It doesn't look too nice. You need to keep it separate. And I keep it separate because I can always look for the emails. But then you wouldn't remember who sent you the emails, what was the keyword. Just keep it separate. For example, you'll get network IDs, network passwords, Microsoft Exchange setup emails. Keep those separate. Okay? All those emails, you get a lot of such emails in the first few days. Let's say your legacy CRM user ID password, your path, all those in separate emails. Okay, there may be many things. Second folders in my email system is that I always keep is like some important documents, certain pending issues. Like I just keep track of all those there. Okay, and important thing is another thing that I have seen to be very effective is before I leave for home over the weekend. If you want to live your weekend properly, I tell you, write what you're doing, what you're supposed to do on Monday morning when you come back home to the office. Otherwise, those things will keep going in your head, revolving in your head, and you won't be able to concentrate on the weekend. I find this very important to me. I don't know who all will benefit from this advice. When you come back on Monday, you need to go through a page, 2 or 3 pages, and you will be able to recall what you were working on and what you're supposed to do. I've seen many people being totally blank for first half of Monday. Okay, as a BA, you cannot do that. Other thing is reminders of the meetings. Many people miss the meetings and all. So, especially early morning meetings and stuff like that. Be very clear on alarms and when you sleep, what you do, all those things. You'll be okay there.